एल्डिहाइड्स टॉलरेंस टेस्ट देंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टॉलरेंस टेस्ट एल्डिहाइड्स ने देना था और कीटोन्स ने नहीं देना था, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फेलिंग्स सोल्यूशन, ठीक है। फेलिंग सोल्यूशन के बारे में कुछ चीज़ें जो ऑफ द बुक बता रही हूँ, लेकिन ये बातें पता होंगी तो मेरा ख्याल आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट कह लो, फेलिंग टेस्ट कह लो। अच्छा, इसको एक और चीज़ कहते हैं, इसमें जो सोल्यूशन होता है दैट इज़ बेसिक या एल्कलीन सोल्यूशन होता है। ये एल्कलीन सोल्यूशन ऑफ क्यूपरिक, क्यूपरिक का मतलब है कि कॉपर ना +3 की फॉर्म में है, क्यूपरिक टार्टरेट कॉम्प्लेक्स, टार्टरेट कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। जो एक्चुअल रिएक्टिंग स्पीशी होती है ना, इसमें वो होती है कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसके साथ आप अभी केमिकल रिएक्शन भी देखोगे कि जब कॉपर हाइड्रोक्साइड होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो फेलिंग टेस्ट आता कैसे है। लेकिन क्यूपरिक टार्टरेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, उसको एक दफ़ा मतलब जहन में रख लेना कि वो क्या चीज़ होती है। वो कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स होता है टार्टारिक एसिड के साथ या सोडियम टार्टरेट के साथ, ठीक है। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कॉपर सल्फेट यूज़ होगा विद सोडियम टार्टरेट, या फिर आपके पास टार्टारिक एसिड होगा और कॉपर का सोल्ट होगा, तो उससे ये बनता है। जो ये चीज़ है ना, ये है क्यूपरिक टार्टरेट कॉम्प्लेक्स, और ये रिलीज करती है इसको, ठीक है। जब ये इसको रिलीज करती है ना, तो टेस्ट होता है, हमारे पास ब्रिक रेड सोल्यूशन आता है। ब्रिक रेड का मतलब पता है, जो इंटों वाला लाल रंग होता है, ठीक है। और इसमें भी एल्डिहाइड्स ने टेस्ट देना होता है और कीटोन्स ने नहीं देना होता। होता क्या है, सपोज यू हैव सम एल्डिहाइड, उसके साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलीन सोल्यूशन। बनेगा क्या, आपके पास एक सॉल्ट बनेगा, सोडियम सॉल्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा क्यूपरिक ऑक्साइड बनेगा। ये जो क्यूपरिक ऑक्साइड है ना, ये है हमारे पास ब्रिक रेड पीपीटी, इसकी वजह से हमारे पास ब्रिक रेड कलर आता है, ठीक है। इसके साथ वाटर बनेगा। अच्छा, ये जो चीज़ बनी है ना, इसको बोलते हैं टार्टरेट सॉल्ट, इसमें टार्टरेट आता है, लेकिन इसका एक और नाम है जिसको कॉमनली हम बोलते हैं रोशेल सॉल्ट। इसको कहीं बुक पे लिख लो, किसी कॉपी पे लिख लो। इस सॉल्ट को वट एवर द नंबर ऑफ आर या कार्बन इज, इसको रोशेल सॉल्ट बोलते हैं। ये टार्टरेट कॉम्प्लेक्स होता है, टार्टरेट सॉल्ट होता है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जी बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट भी सेम चीज़ है। ये थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से हो जाता है कि ये होता है एल्कलाइन सोल्यूशन, एल्कलाइन सोल्यूशन होता है ये क्यूपरिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। यानी कि इसमें भी रिएक्टिंग स्पीशी हमारे पास कॉपर हाइड्रोक्साइड ही होती है, लेकिन जो वो होती है ना रिएक्टेंट स्पीशीज कह लो, जो स्टार्टिंग स्पीशीज हैं वो चेंज हो जाती हैं। जो प्रोडक्ट्स हैं वो समवट सेम होती हैं, लेकिन पहले में हमारे पास टार्टरेट सॉल्ट था, अब इसमें सिट्रेट सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें इसमें भी वही चीज़ है कि एल्डिहाइड्स देंगे, एल्डिहाइड्स देंगे और कीटोन्स नहीं देंगे, ठीक है। सेकेंडली, इसमें जो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्ट्स यूज होते हैं ना, दे आर कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसके साथ सोडियम सिट्रेट और इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और इससे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स जिसको हम क्यूपरिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं वो ये होता है कॉपर 3C6H5O7 2, ठीक है। ये हमारे पास ये चीज़ है क्यूपरिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसमें से रिलीज किसने होना है, इसने, ठीक है। जब ये रिलीज होगा तो बनेगा क्या, ये देखिएगा, सपोज यू हैव सम एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड था, कॉपर हाइड्रोक्साइड होगा रिलीज फ्रॉम क्यूपरिक सिट्रेट, ठीक है। वही चीज़ एल्कलीन सोल्यूशन होगा, बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा सम सिट्रेट सॉल्ट COONA, ठीक है, Cu2O क्यूपरिक ऑक्साइड जो कि ब्रिक रेड कलर होगा, और साथ में वाटर, ठीक है जी। इसके अलावा एक चीज़ रह गई, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड एक अकेला ऐसा टेस्ट है जिसमें या तो वाइन रेड आता है कलर,
या ऑरेंज रेड आता है, मेजेंडा टाइप, ठीक है। और इसमें जो सबसे अनयूजुअल बात है, ये कीटोन्स देते हैं और एल्डिहाइड्स नहीं देते हैं, ठीक है। अब आपके पास एक अनयूजुअल चीज़ आ गई, अगर आप सारे वो बनाते हो टेस्ट, सपोज याद करने का तरीका क्या होगा, ये एक ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे टेस्ट्स, इधर आ जाएगा एल्डिहाइड, इधर आ जाएगा कीटोन, ठीक है। सबसे पहला क्या था, 2,4 DNPH, उसके बाद नेक्स्ट क्या था, सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। लिखना चाहते हो तो यहाँ पर लिख लो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में ना जो पॉजिटिव टेस्ट आता है ना, आपने उसकी वो दे देनी है इक्वेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इक्वेशन, उसके ये आप लोगों ने फिल करके मुझे ये चीज़ सेंड करनी है। आपने पूरा टॉपिक नहीं लिखना, आपने ये टेबल बनाना है, ठीक है। उसके बाद टॉलेंस, उसके बाद फेलिंग, ठीक है, और उससे आगे बेनेडिक्ट, और उससे आगे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ठीक है। एल्डिहाइड्स देंगे, कीटोन्स नहीं देंगे, और आगे केमिस्ट्री लिखते जाना, ठीक है जी। Aldehydes are the first oxidation product of primary alcohols. Ketones are the first oxidation product of secondary alcohols. Aldehydes and ketones undergo nucleophilic addition reactions. माइक अपना म्यूट करें जी, जिसने भी अनम्यूट किया हुआ है, वरना मैं सबके अनम्यूट कर दूंगी। म्यूट कर दो। एल्डिहाइड था वाले अंडरगो सेल्फ एडिशन रिएक्शन नहीं होगा? कौन से एडिशन रिएक्शंस? सेल्फ एडिशन रिएक्शन। नहीं, मुझे समझ नहीं आई। एडिशन रिएक्शन से पहले आप क्या वर्ड बोल रहे हो? ये जो थर्ड वाला है एल्डिहाइड सेल्फ एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी बेटा। आपने एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही की थी ना। यस मिस। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, टाइप पूछी जा रही है। Formaldehyde reacts with Grignard to give primary alcohol. Grignard का G कैपिटल रखना है। Acetaldehyde reacts with Grignard reagent to give 2-butanol. Grignard फिर से। Number 6, aldehydes are strong reducing agents. जो H उनके पास होता है ना कार्बोनिल के साथ, उसकी वजह से उनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि कीटोन्स में नहीं होती हैं। Number 7, the oxidation of an aldehyde always gives a carboxylic acid. ब्लैंक में aldehyde आना है। 8, the reduction of a dash always gives a secondary alcohol. Reduction of a ketone, then is formaldehyde gives dash test with Tollens reagent. Silver mirror test. Acetaldehyde gives dash. Acetaldehyde gives a dash precipitate with Fehling solution. Brick red. रेड। अक्सा नहीं, ब्रिक रेड है बेटा, मैं बोल रही हूँ। यू शुड म्यूट योर माइक, इसका तो सिर्फ नॉइज होगी। किसी चीज में कॉन्ट्रडिक्शन आती है तो जरूर बोलो, लेकिन थोड़ा देखो, क्योंकि मैंने इसको रिकॉर्ड करना है और बाकी बच्चों ने भी देखना होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स formaldehyde इज यूज्ड इन द सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स। ट्रू। मैंने इसको नीचे नहीं किया। ओके, अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा। Ketones combine with alcohols in the presence of HCl gas to form acetals. False. Acetaldehyde undergoes Cannizaro's reaction. नहीं जी, ये तो एल्डोल देता है क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन थी।
तो ये फॉल्स हो जाएगा. एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इज गिवन बाय ओनली दोज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स व्हिच कंटेन्स एन अल्फा हाइड्रोजन. ट्रू. Canizaro's reaction is given by only those aldehydes containing no alpha hydrogen atom. True. Propanol and propanone behave differently with Tollens reagent. Propanol and propanone. No. है एल्डिहाइड एंड कीटोन टोलेंस रिएजेंट से ट्रू होगा. ये भी डिफरेंटली बिहेव करेंगे. मैंने फॉल्स लगाया था इस स्पेस पे कि एक रिएक्शन देगा और एक देगा ही नहीं. क्या ख्याल है? एनीवन? मिस ट्रू नहीं होगा ये. मैं भी यही सोच रही हूँ. मैंने उस टाइम पे फॉल्स इस वजह से किया था कि मैं ये इसमें सोच रही थी कि एक तो बिहेव करेगा और दूसरा तो रिएक्शन देगा ही नहीं. लेकिन बिहेवियर तो वही है ना कि एक रिएक्शन दे और एक ना दे. ये ट्रू होगा. इसको ट्रू रखो. एसीटोन रिएक्ट्स विद सोडियम बाइसल्फाइड टू गिव अ येलो क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट. यस. वो कीटोन्स जिनके पास मिथाइल ग्रुप होता है कार्बोनिल के साथ वो बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करते थे. एसीटोन ऑन रिडक्शन गिव्स अ प्राइमरी अल्कोहल. फॉल्स. 40% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मेलिन. ट्रू. ठीक है जी. Next we have MCQs. The carbon atom of a carbonyl group is sp2 hybridized. Option second वाली है. क्या हुआ? अच्छा, formalin is 40% solution of formaldehyde in water. C option है. हाँ जी बोलें. बेटा मिस के आगे भी तो बोलना पड़ेगा ना. कौन सा वाला ट्रू फॉल्स? प्रोपानल एंड प्रोपानॉन वाला वो ट्रू होगा. No, miss 4, 5, 6. 4, 5, 6 एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ट्रू है. 4 वाला ट्रू है, 5 वाला ट्रू है और 6 वाला भी ट्रू है. अच्छा जी. नेक्स्ट वी हैव थर्ड MCQ. विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? प्रोपानल. C. Ketones are prepared by the oxidation of secondary alcohols. Acetone reacts with hydrogen cyanide to form cyanohydrin. It is an example of nucleophilic addition. Which of the following compounds will not give iodoform test on treatment with iodine and sodium hydroxide? 3-pentanone. मिथाइल ग्रुप कार्बोनिल के साथ नहीं है. Which of the following compound will react with Tollens reagent? फोर्थ ऑप्शन है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5. यानी कि आपके पास ये है इथाइल मिथाइल कीटोन. फोर्थ ऑप्शन. Canizaro's reaction is not given by benzaldehyde. नहीं. Canizaro's reaction is not given by acetaldehyde होगा. मिस 7 का. हाँ जी. 7 का ए नहीं. 7 में एल्डिहाइड ने रिएक्ट करना है. मैंने फोर्थ बोली है. नहीं ये फर्स्ट होगी. ठीक है जी. 9th है. which of the following reagents will react with both aldehydes? मुझे नहीं समझ आई. Which of the following reagents will react with both aldehydes and ketones? Benedict, Fehling, Tollens या Grignard? इसमें आएगा जी Grignard reagent. अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चंस नोट करना साथ साथ स्टार्ट कर देना कि कौन कौन सा आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है. जिनका माइक खुला है और पीछे से आवाजें आ रही हैं प्लीज माइक म्यूट कर दें. ज़ैनब, मैंने आपका माइक खुद म्यूट किया था और आपने फिर अनम्यूट कर लिया. खैर,
गिव वन लेबोरेटरी एंड वन इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ये नहीं करना क्योंकि ये आपकी बुक में ऑलरेडी है, आप वहां से देख के कर सकते हो. हाउ डज फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाइड्रोजन साइनाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, टॉलरेंस रिएजेंट एंड फैलेंक्स रिएजेंट. नहीं जी, हाँ ये करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है. मैं इसको अगर टिक मार्क कर सकूं ताकि आप लोगों को नजर आता जाए साथ साथ. क्वेश्चन नंबर 5 करना है. क्वेश्चन नंबर 6 है गिव वन लेबोरेटरी एंड वन इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, ये नहीं करना. हाउ डज एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विद फॉलोइंग रिएजेंट्स, ये भी करना है जी. आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, HCN है. अच्छा एक वो देखो जरा, अगर एनालॉजी बना सको, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड, उसके साथ सारे रिएजेंट्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है एसिटाल्डिहाइड. प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सेम जाएंगी, मेथड्स ऑलमोस्ट सेम जाएंगे. आप लोगों ने मैकेनिज्म्स नहीं करने, सिर्फ इक्वेशंस लिखनी है, ठीक है. Describe briefly the mechanism of nucleophilic addition of carbonyl compounds. इसमें एसिड कैटलाइज भी आएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एसिड भी आएगा और बेस भी आएगा, ठीक है. अच्छा एक और चीज, आपको ना एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चंस करने हैं. अगर आप लोगों से नहीं होंगे तो मैं एक PDF फाइल शेयर करूंगी जो मैंने खुद आज इस लेक्चर में शेयर करनी थी. अगर लेक्चर कंप्लीट ना हो सका लेकिन फिर भी हमने एक्सरसाइज खत्म कर लेनी है और कल हमने इंशाल्लाह 13 चैप्टर स्टार्ट लास्ट में कर देना है, ठीक है. अच्छा अब ये क्या होगा, इसको ये हिल गया. अच्छा ये ऐसे ही रहेगा. अच्छा जी नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म विद एडिशन ऑफ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू एसिटाल्डिहाइड, ये करने की जरूरत नहीं है. एक्सप्लेन विद द मैकेनिज्म द एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड टू एसीटोन, ये कर लेना. मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे भी मार्क कर रही हूँ, साथ साथ लिखते जाओ. 5, 7, 10. डिस्क्राइब विद मैकेनिज्म एल्डोल कंडेंसेशन, ये नहीं करना. व्हाट टाइप ऑफ एल्डिहाइड्स गिव कैनिज़ेरोस रिएक्शन, ये भी नहीं करना. आपने जो कॉपीज पे करने हैं दोज आर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है. उसके बाद डिस्क्राइब द मैकेनिज्म, ये हो गया. व्हाट टाइप ऑफ एल्डिहाइड्स गिव कैनिज़ेरोस रिएक्शन, ये करने की जरूरत नहीं. बच्चों पता है ये सवालों के जवाब क्या है? व्हाट टाइप ऑफ एल्डिहाइड्स गिव कैनिज़ेरोस रिएक्शन, पता है इस बात का? आप लोगों से ही पूछ रही हूँ. यानी जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी वो कैनिज़ेरोस देंगे. मैंने ये एज्यूम कर लिया है कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों को लेंथी क्वेश्चंस कॉपी पे लिखवाने का फायदा कोई नहीं है. मेन एम्फेसिस उसी पे रहना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज कन्वर्जन्स, ठीक है. एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन विद एसीटोन, नहीं करना. यूजिंग इथाइन एज अ स्टार्टिंग मटेरियल हाउ कुड यू गेट एसिटाल्डिहाइड एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल, क्वेश्चन नंबर 14 करना है. मैं अभी मार्क कर रही हूँ सब पे. 5, 7, 10 था, 14 करना है, 15 करना है, 16 करना है एंड 17 करना है. 5, 7, 10, 14, 15, 16, 17, ठीक है. अच्छा जी अब मुझे 1 मिनट दो, मैं आप लोगों के मिस साथ. आपकी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है. क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है? क्या हो गया मेरी आवाज को? अब बताना भी नहीं है. खैर ये पता नहीं क्या खुल गया है. हाँ यहाँ से ये देखो जी, नजर आ रहा है. एसिटाल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है. क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14. इथाइन को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है. इधर देखिएगा, अगर आप लोगों को कन्वर्जन साथ साथ नजर आ रही है, ये हमारे पास इथाइन है, इसमें वाटर की एडिशन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ 10% सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट, और इसके साथ एक और चीज जो मैं यहाँ पे मिस कर गई हूँ लिखते हुए, 98 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. जब ये तीनों चीजें होंगी तो ये एक ऐसा कंपाउंड बनाएगा जिसको हम बोलते हैं विनाइल अल्कोहल, ठीक है. ये विनाइल अल्कोहल अनस्टेबल होता है तो ये खुद ही से रीअरेंज करता है, ये मैंने रीअरेंज लिखा हुआ इधर, रीअरेंज करेगा और ये बना देगा एसिटाल्डिहाइड, ठीक है. नोट कर रहे हो तो अच्छा, वैसे ना अभी ऐसे कर लो, मेरी बातें सारी सुन लो, ठीक है. मैं ना ये फाइल शेयर कर दूंगी, तो अगर किसी को देखने से कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 6 मिनट है और मैंने आज एक्सरसाइज कंप्लीट करानी है. नेक्स्ट देखिएगा, इथाइन को कन्वर्ट करना है एसीटोन में, ठीक है. मैंने ये इथाइन बनाया हुआ है,
एसीटोन में जाने के लिए सबसे पहले सीधा सीधा हिसाब है, एसिटाल्डिहाइड में चले जाओ। मैंने जो लास्ट टाइम स्टेप किया था रीअरेंजमेंट वाला, वो मैं यहाँ पे मिस कर गई हूँ, तो यहाँ पे मैं +1 लिख रही हूँ, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर एक स्टेप है जो हमने करना है। ठीक है, सिंपली एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। उस एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहे हैं, उससे क्या बनेगा, ये सॉल्ट बनेगा, कैल्शियम एसीटेट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये कैल्शियम एसीटेट, बल्कि पूरा नहीं आ रहा, मैं इसको नीचे करती हूँ, अब आ रहा है पूरा नजर, ये कैल्शियम एसीटेट है। ठीक है, कैल्शियम एसीटेट की ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो हमारे पास कीटोन बन जाएगा। थोड़ा सा सिर्फ जो ये वाला पार्ट है ना, ये आपकी बुक में शायद कहीं आपको आगे जाके नजर आ रहा हो, ये इस पार्ट में नहीं होगा, लेकिन इसको कर लेना क्योंकि ये आगे होगा, तो आपकी जब पूरी बुक कवर होगी तो ये सारी कन्वर्जन उसमें ऑलरेडी आ जानी है, ये कोई आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट काम नहीं हो रहा। ठीक है जी, उसके बाद एसीटोन बन गया। हाँ, इथाइन को कन्वर्ट करना है, उसके बाद इथाइल अल्कोहल में सिंपली इथाइन की ऑक्सीडेशन करवाओगे, एडिशन ऑफ वाटर है यहाँ पे +H2O भी लिख लेना, बेशक इस जगह पे लिख लेना +H2O। ठीक है, और होगा क्या, एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड की ये हाइड्रोजनेशन की है, +H2 लिखा हुआ है, ये हाइड्रोजन है, एथेनॉल की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास एथेनॉल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये अब आपके पास स्ट्रेट कन्वर्जन आ गई हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। हाउ वुड यू ब्रिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, जिसमें एसीटोन से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में जाना है। पॉइंट देखिएगा, एसीटोन में 3 कार्बन्स हैं, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कितने कार्बन्स हैं, 4। ठीक है, यानी आपको किसी तरह से एक कार्बन बढ़ाना है। सबसे बेस्ट तरीका क्या था, अगर आप ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास एक सेकेंडरी स्पीशी बनती है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना था। इसका मतलब है कि टर्शियल अल्कोहल बनाना है, तो कीटोन में जब हम ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करवाते थे तो क्या बनता था, टर्शियल अल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करवा रहे थे, क्या बन रहा था, प्राइमरी। एसिटाल्डिहाइड से कर रहे थे तो क्या बन रहा था, सेकेंडरी। और इसके साथ क्या बन रहा है, ठीक है, और एसीटोन से क्या बनेगा, टर्शियल अल्कोहल। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिएगा, ये काफी सारी आ गई, ये अच्छा हो गया। वी हैव 3 मिनट्स। एथेनॉल को कन्वर्ट करना है हमने, नेक्स्ट है प्रोपानल को कन्वर्ट करना है प्रोपानोल में। ये देखिएगा, ये है आपके पास प्रोपानल, प्रोपानल्डिहाइड, उसकी हाइड्रोजनेशन करोगे, सिंपली आपके पास उन्हीं कार्बन के साथ अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोपानोन को 2 प्रोपानोल में कन्वर्ट करना है, यानी कि एक कीटोन है उसको टर्शियरी अल्कोहल में या सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। करोगे क्या, सिंपली हाइड्रोजनेशन करोगे, उसका अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे स्पीशीज चेंज हो गई हैं, आपने ग्रिग्नार्ड साथ क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको सेम नंबर ऑफ कार्बन चाहिए थे, आपको +1 कार्बन नहीं चाहिए था। ठीक है, उसके बाद 4th है मेथनॉल को एथेनॉल में कन्वर्ट करना है, एक कार्बन बढ़ाना है। मेथनॉल है फॉर्मेल्डिहाइड, इसको ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करवाओगे, एक आपके पास बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल की ऑक्सीडेशन करवाओगे, आपके पास एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, यानी कि एथेनॉल। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एथेनॉल को प्रोपानोन में कन्वर्ट करना है, यानी एसिटाल्डिहाइड है और इसको एक कीटोन में कन्वर्ट करना है विद +1 कार्बन। चेक करते जाइएगा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवा रहे हो, ये मैंने अब उसके पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया, मैंने उसको सिर्फ फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ड्राई डिस्टिलेशन करोगे, कीटोन बन जाएगा, कीटोन के साथ आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। यहाँ तक होपफुली कोई मसला नहीं है। प्रोपानोन ही है ना, 3 कार्बन ही हैं। ठीक है, उसके बाद 5th 6th देखिएगा, एथेनॉल को प्रोपानोल में कन्वर्ट करना है। एथेनॉल को प्रोपानोल में मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दूं। एथेनॉल को प्रोपानोल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करवाओगे। वजह उसके साथ रिएक्ट करवाने की ये है कि आपको एक कार्बन ज़्यादा चाहिए। ठीक है, आप उसका रिएक्ट करवाओगे, आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास इथाइन है और इथाइन को एथेनॉल में कन्वर्ट करना है, वही ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीडेशन के बाद रीअरेंजमेंट होगी, आपके पास एथेनॉल बन जाएगा। उसके बाद था इथीन को एथेनॉल में कन्वर्ट करना है। इथीन को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए आप पहले ब्रोमिनेशन करवाओगे, उसके बाद आप उसकी ब्रोमीन को रिमूव करोगे और इथाइन बनाओगे।
इथाइन बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2 दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, उससे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो उसके बाद आप वही एडिशन ऑफ वाटर करोगे और आपके पास एल्डिहाइड बन जाएगा। उसके बाद देखिएगा एथेनॉल है और एथेनॉल को कन्वर्ट करना है एथेनॉल में, वही हाइड्रोजनेशन करोगे एथेनॉल बन जाएगी। उसके बाद उसी से आगे था 2 ब्यूटानॉन बनाना था, मैंने उसी को कंटिन्यू कर दिया, आपके पास ये नेक्स्ट स्टेप में है। ठीक है, एथेनॉल से आगे क्या कर सकते हो, ऑक्सीडेशन करोगे एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवा रहे हैं, थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं लेकिन इसको सुनना तो समझ आ जाएगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आपके पास अल्कोहल आएगा, अल्कोहल की आप ऑक्सीडेशन जब करोगे, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे, कीटोन बन जाएगा। ठीक है, मेथनॉल की ऑक्सीडेशन है नेक्स्ट में, मेथनॉल को कन्वर्ट करना है इनटू एथेनॉल, ऑक्सीडेशन करोगे, ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करवाओगे, उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस हो